सोचा है कि असल में डर किस चीज का होता है। आज हम ना दो बहुत ही पॉपुलर एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर ये डर पैदा होता कैसे है। तो सवाल यही उठता है कि ज्यादा डरावना कौन है, एक जालिम इंसान जिसकी क्रूरता हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, या फिर कोई अनदेखी आत्मा, कोई ऐसी शक्ति जिसका सिर्फ एहसास होता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों के विश्लेषण में। ओके, तो चलिए अपनी पहली केस स्टडी देखते हैं। यहां पर जो डर है ना, वो किसी भूत प्रेत से नहीं आता, बल्कि एक ऐसी जगह से आता है जिससे सबसे सेफ, सबसे महफूज माना जाता है, एक क्लासरूम। और यहीं पर पावर का इतना गलत इस्तेमाल होता है कि वो डर की वजह बन जाता है। तो कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी विलन की जो इसलिए ज्यादा डरावनी है क्योंकि वो हमारी और आपकी तरह एक जीती जागती इंसान है। मंगला मैडम, एक ऐसी टीचर जो अपने ही स्टूडेंट्स पर ऐसे ऐसे जुल्म करती है कि मतलब सोचना भी मुश्किल हो जाए। मंगला मैडम का ये एक डायलॉग, ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये तो एक तरह से उसके आने वाले खौफनाक इरादों का ट्रेलर है। और बस यहीं से बच्चों के दिल में डर का वो पौधा लगना शुरू हो जाता है जो हर दिन बड़ा होता जाता है। अब जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये जो जुल्म है ना, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। नहीं, ये तो एक रोज का आतंक है, एक ऐसा सिलसिला है जिससे बच्चों को लगने लगता है कि वो इस नर्क से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो बच्चे तो इस जाल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब मदद एक ऐसी जगह से आती है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, और वो है आज की टेक्नोलॉजी। और ये प्लान ना बहुत ही शानदार तरीके से एक बात दिखाता है कि रियल वर्ल्ड के मॉन्स्टर को हराने के लिए किसी जादू टोने की जरूरत नहीं होती, बल्कि असल दुनिया का एक सीधा साधा तरीका ही काफी होता है। बस चाहिए सबूत, थोड़ी हिम्मत और सही एक्शन। तो सबसे जरूरी बात क्या है यहाँ पर? बात यह है कि जिस डर का एक चेहरा था, जिसकी एक पहचान थी, उसका अंत भी दुनिया के कानून और इंसाफ से हुआ। मतलब एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का एक रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन। तो चलिए अब अपनी दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। यहां पर डर का जो सोर्स है वो इंसानी क्रूरता से शिफ्ट होकर उस दुनिया में चला जाता है जो अनदेखी है, अनजानी है। देखते हैं कि इस बार क्या होता है। इस कहानी की खास बात यह है कि इसमें डर बाहर से नहीं आता, उसे थोपा नहीं जाता, बल्कि उसे बाकायदा दावत दी जाती है। प्रियंका नाम की एक लड़की सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी में उस दरवाजे को खोल देती है जिसे हमेशा बंद ही रहना चाहिए था। और बस खेल शुरू होते ही कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। शीशे के अंदर से वो चुड़ैल अपना असली मकसद बताती है, और मकसद सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे प्रियंका का शरीर चाहिए ताकि वो शीशे की कैद से बाहर आ सके। तो यहां पर जो टकराव है वो बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं है, ये तो वजूद की लड़ाई है। एक तरफ है प्रियंका जो बस इस मुसीबत से बचना चाहती है, और दूसरी तरफ है वो चुड़ैल जो किसी भी कीमत पर फिर से एक जिंदगी जीना चाहती है। अब देखिए, पहली कहानी से बिल्कुल उल्टा। यहां कोई स्पाई पेन, कोई टेक्नोलॉजी, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग काम नहीं आने वाली। नहीं, यहां जिंदा बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है उस सुपरनैचुरल दुनिया के उन अनलिखे नियमों को समझना। चुड़ैल का ये एक डायलॉग खेल के दाव को बिल्कुल साफ कर देता है। यहां बाजी किसी चीज की नहीं, बल्कि सीधे सीधे आत्मा की लगी है। एक आत्मा बाहर आएगी तो दूसरी को अंदर जाना ही होगा। सौदा बहुत सीधा है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां पूरी कहानी पलट जाती है। प्रियंका को अचानक समझ आता है कि जिस खेल ने, जिन मंत्रों ने उस चुड़ैल को बुलाया है, उन्हीं मंत्रों और नियमों से उसे वापस भी भेजा जा सकता है। ये एक दिमागी लड़ाई है जो अब शब्दों से लड़ी जा रही है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह के डर हैं, और उन पे जीत हासिल करने के दो बिल्कुल अलग रास्ते भी। चलिए अब इन दोनों को एक साथ रखकर इनका विश्लेषण करते हैं। ये टेबल एक तरह से हमारे पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। देखिए, एक तरफ है इंसानी क्रूरता का ठोस दिखने वाला डर, और दूसरी तरफ है एक आत्मा का अनदेखा अनजाना खौफ। और दोनों को हराने का हथियार भी कितने अलग हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी, तो दूसरी तरफ उसी अलौकिक दुनिया के नियम। तो यहां सबसे बड़ा सबक, या कहें कि टेक अवे, ये है कि खतरे का चेहरा कैसा है वही तय करता है कि उससे लड़ने का हथियार क्या होगा। कभी कभी वो हथियार एक कैमरा होता है, तो कभी एक जवाबी मंत्र। तो ये एक सवाल है जिसके साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर कि इन दोनों में से ज्यादा डरावना क्या है, वो बुराई जो एक जिंदा जागता इंसान कर सकता है,
जिसका चेहरा हम जानते हैं, या फिर वो अनदेखा डर जिसके नियम हम शायद कभी पूरी तरह समझ ही नहीं सकते।